उसमें से अभी एक $3 अरब की कॉन्फर्मेशन जो है वो सऊदी अरेबिया ने दी। उन्होंने कहा कि हमारा 5 दिसंबर का जो रोल ओवर है वो 1 राइट, साल के लिए एक्सटेंड हो गया बिल्कुल। है। अच्छा, तो देन वन वुड हैव थॉट कि आईएमएफ हैज ऑल द कॉन्फर्मेशंस इन द बैग एंड देन रीकॉन्फर्मेशंस, बिकॉज़ कॉन्फर्मेशंस तो तभी हो जाती हैं जब स्टाफ लेवल एग्रीमेंट होता है हुँ, जी। और उसके बाद एक रीकॉन्फर्मेशंस एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर लेवल पे भी आ जाती हैं। अब उसके बाद 14 दिसंबर तक पाकिस्तान का ये बोर्ड इसलिए हो जाना चाहिए था कि ये $700 मिलियन इम्पोर्टेंट हैं। इसके साथ जुड़े हुए हैं $1.5 अरब जो हमें बाकी मल्टीलैटरल्स जो सही। वर्ल्ड बैंक एडीबी के प्रोग्राम्स हैं उनसे लेने हैं। हमारे साथ मौजूद हैं माहिर मईशत डॉक्टर खाका नजीब साहब। वेलकम टू सुनो पाकिस्तान। कैसे हैं आप? जी, गुड टू बी विद यू। आई एम वेल जी, अल्लाह का शुक्र। थैंक यू। अच्छा, दावा ये सामने आ रहा है कि आईएमएफ का जो मुआहिदा हुआ है, जो मुज़ाकरात हुए हैं वो कामयाब हो गए हैं, मगर आईएमएफ के एग्जीक्यूटिव बोर्ड का जो 14 दिसंबर को इजलास होने जा रहा है, शेड्यूल इजलास, इसमें क्या कुछ होगा? मजीद क्या सीन है? क्या मजीद कोई चीज़ें सामने आएंगी? क्या मजीद आवाम पर टैक्स बढ़ेगा? तो शहरबानो, बात यह है कि पाकिस्तान की मईशत इस वक्त जहाँ पे खड़ी हुई है वो आईएमएफ के बगैर जो अपना एक्सटर्नल का नीड है उसको पूरा नहीं कर सकती। हमें तकरीबन $25 अरब इस साल रोल ओवर्स, फाइनेंसिंग, दोस्त ममालिक से, ये जनीवा के प्लेजेस से, रीफाइनेंसिंग कमर्शियल की, ये सब जब जमा करें तो हमें तकरीबन $25 अरब चाहिए हैं। इनको पूरा करने के लिए आईएमएफ की अम्ब्रेला ज़रूरी है। जुलाई में आईएमएफ का जब एग्रीमेंट हुआ, हमारे ज़र मुबादला के ज़खायर $8.7 अरब पे चले गए। तब से आप देखिए कि थोड़ी सी हमारी जो करेंसी की मूवमेंट है वो स्मूथ हो गई है, थोड़ा सा मालियाती खसारा संभला है, जी हाँ। एक्सटर्नल का खसारा संभला है। जो हमारे गिरने की शरह है हमारे रिजर्व्स की वो भी कम हुई है, इस वक्त तकरीबन $7.2 अरब पे हैं। फिर 30 सितंबर का रिव्यू हो गया। दैट वाज अ गुड थिंग फॉर पाकिस्तान बिकॉज आईएमएफ का एक स्टैंप ऑफ अप्रूवल कि आपने पहले 3 माह में अपने जो अहदाफ हैं उनको मीट किया है, आप रिफॉर्म प्रोसेस पे रहे हैं। दो, याद रखिए कि ये एक स्टैंड बाय अरेंजमेंट है। ये आईएमएफ की एक्सटेंडेड फंड यानी कि जो 3 नजीब साल साहब, फैसिलिटी बेशक होती है ये बिलाशुबा ये स्टैंड बाय अरेंजमेंट है, लेकिन 14 दिसंबर के इजलास में पाकिस्तान का केस जो है वो शामिल नहीं है। आईएमएफ का जो इजलास हो रहा है, हालांकि मुज़ाकरात तो कामयाब हो गए, इसकी क्या वजह है? तो एक तो ये है कि व्हेन दे वेंट बैक उन्होंने कहा था कि हम रीकॉन्फर्मेशंस लेना चाहते हैं इसी $25 अरब की जिसका जिक्र मैंने आपके साथ किया है। उसमें से अभी एक $3 अरब की कॉन्फर्मेशन जो है वो सऊदी अरेबिया ने दी। उन्होंने कहा कि हमारा 5 दिसंबर का जो रोल ओवर है वो 1 राइट, साल के लिए एक्सटेंड हो बिल्कुल। गया है। अच्छा, तो देन वन वुड हैव थॉट कि आईएमएफ हैज ऑल द कॉन्फर्मेशंस इन द बैग एंड देन रीकॉन्फर्मेशंस, बिकॉज़ कॉन्फर्मेशंस तो तभी हो जाती हैं जब स्टाफ लेवल एग्रीमेंट होता है जी। और उसके बाद एक रीकॉन्फर्मेशंस एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर लेवल पे भी आ जाती हैं। अब उसके बाद 14 दिसंबर तक पाकिस्तान का ये बोर्ड इसलिए हो जाना चाहिए था कि ये $700 मिलियन इम्पोर्टेंट हैं। इसके साथ जुड़े हुए हैं $1.5 अरब जो हमें बाकी मल्टीलैटरल्स जो सही। वर्ल्ड बैंक एडीबी के प्रोग्राम्स हैं उनसे लेने हैं। आई थिंक कि इस वक्त आईएमएफ को बीइंग आवर पार्टनर इन दिस प्रोसेस ऑफ स्टेबिलिटी खुद ही एक प्रेस रिलीज जारी करनी चाहिए और ये क्लेरिफाई कर देना चाहिए कि क्या ये स्केड्यूलिंग का इशू है या रिकॉन्फर्मेशंस अभी तक कुछ बाकी हैं या टाइम डिले हो गया, जो खाका भी नजीब साहब, अभी वजूहात। हालिया दिनों में हम स्टॉक एक्सचेंज में जो बेहतरी देख रहे हैं, आप क्या कहते हैं कि ये आईएमएफ से जो मुआहिदा हुआ उसके समरात हैं या फिर कोई रियल टाइम एक्शन लिया गया है मईशत को ठीक करने के लिए? तो मोस्ट इम्पॉर्टेंटली आईएमएफ की एडजस्टमेंट्स की वजह से जो इनिशियल स्टेबिलिटी दिखाई दे रही है, कामनेस है मार्केट्स में, एक ये वजह है। दूसरी ये वजह है कि जो आपने एडमिनिस्ट्रेटिव एक्शंस लिए जी। यानी कि इन्फोर्समेंट के एक्शंस, अफगान ट्रांजिट ट्रेड पे, स्मगलिंग पे, होर्डिंग पे और डी डॉलराइजेशन पे, इसने एक मार्केट को तकवीत दी है कि यू आर सीरियस अबाउट टेकिंग एडमिनिस्ट्रेटिव मेजर्स व्हेनेवर एंड वेरेवर रिक्वायर्ड और रेट ऑफ द स्टेट आप एग्जर्ट करना चाहते हैं। तीसरी बात यह है कि आपने थोड़ा सा एक इन्वेस्टमेंट का रुझान जो है उसकी तरफ आप चले हैं और आपने ये कहा कि हम शायद मुल्कों से इंटरैक्ट करना चाहते हैं थ्रू दी SIFC जी हाँ। ताकि हम पाकिस्तान में इन्वेस्टमेंट लाएं। और ये भी साथ साथ याद रखिए कि 8 फरवरी की जो तारीख है और जिस तरह मुल्क इलेक्शंस की तरफ बढ़ रहा है वो एक सर्टनिटी क्रिएट करते हैं
कि मुल्क जो है वो चला जाएगा एक लॉन्ग टर्म पॉलिटिकल स्टेबिलिटी की तरफ, जिसकी हमें उम्मीद है। तो अगर इन सब में फरकान साहब, ये वजारत ख़जाना की जानिब से प्रेडिक्शन की गई है कि दिसंबर में महंगाई की शरह में कमी होगी और मज़ीद जो रेट्स हैं वो कम होंगे। तो जो फैक्ट्स देख रहे हैं हम, और आप तो ज़्यादा इस चीज़ को समझते हैं, क्या ऐसा होता हुआ दिखाई दे रहा है? सो इसको बिकॉज इस वक्त जो काम है इसमें कोई शक नहीं है कि महंगाई की शरह जिस तरह बढ़ी है पिछले कई महीनों में, और नवंबर में फिर ये 29% को जो हमारा CPI है, जो जनरल इन्फ्लेशन है मुल्क में, वो फिर ईयर ऑन ईयर बढ़ गई थी। अब ये अस्यूम किया जा रहा है कि जो इलेक्ट्रिसिटी, गैस, ये सारी प्राइस पास थ्रूज हैं, ये हो गए हैं, और पाकिस्तान में थोड़ी सी क्रॉप्स बेहतर आ रही हैं, थोड़ी सी इम्पोर्टेड इन्फ्लेशन रुपए की वजह से संभल गई है, तो जो बेस इफेक्ट भी आ रहा है, यानी कि पिछले साल भी दिसंबर में बहुत बड़ी हुई थी, तो उसके ऊपर इतना बढ़ना शायद मुमकिन नहीं होगा। तो कीमतें कम नहीं होंगी, बिकॉज लोग देन कंफ्यूज कर जाते हैं। जो कीमतों के बढ़ने की शरह 29% नवंबर में है, वो दिसंबर में इससे नीचे आ जाएगी। ये उम्मीद शायद दुरुस्त साबित हो, बट अभी भी इन्फ्लेशन एक, यानी कि कीमतों के बढ़ने की शरह इन्फ्लेटेड लेवल पे है, और हमें बहुत से इक़दाम करने हैं। मालियाती खसारे को कम करना है, एक्सपेंडिचर्स कम करने हैं, ये सब काम, ताकि हम अगले 3-4 माह में इसमें एक खातिर खा कमी देख सकें। ये है इस वक्त इन्फ्लेशन की आउटलुक। इन्फ्लेशन ने मुल्क में लोगों को तकलीफ दी है, इसमें कोई शुबा नहीं है, और हुकूमत को इस पे तंदही से काम करना चाहिए। अपने खर्चे कम करें, अपने टैक्सेस बढ़ाएं, अपनी बोरोइंग कम करें। हुकूमत को मुनासिब एक्शन लेना चाहिए, अपने खर्चे कम करें। बहुत शुक्रिया खाकान अजीब साहब, आपने सुनो पार्टी किया और इस वक्त मुल्क में जो मुआशी सूरत हाल है उस पर अपना तज्जिया पेश किया। आप कहीं भी हो, वक्त कोई भी हो, बाखबर रहिए दुनिया के हालात व वाक़यात से। अभी सब्सक्राइब कीजिए सुनो न्यूज़ के YouTube चैनल को और क्लिक करें बेल आइकन को, ताकि आप हमेशा बाखबर रह सकें।